हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। आज मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्सपेंसेस इन जर्मनी। तो मैं आपको पर मंथ का एक्सपेंस बताऊंगी जर्मनी में कितना होता है। और एक्चुअली मैं रहती हूँ म्यूनिक में, जो कि एक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है जर्मनी की। मैं आपको म्यूनिक का एक रियलिस्टिक अमाउंट बता पाऊंगी, पर अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं जैसे कि डसेल्डॉर्फ या स्टुटगार्ट या बर्लिन या और कोई जर्मन सिटी में रहते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस इतने नहीं होंगे जितने आपके म्यूनिक में होंगे। आपको मैं एक्सपेंसेस बताऊंगी म्यूनिक के अकॉर्डिंग, और ये भी बताऊंगी कितना आपका एक्सपेंसेस कम होगा अगर आप दूसरी सिटी में रहते हैं। वो भी डिपेंड करेगा कि जिस सिटी में रहते हैं वो बड़ी है, छोटी है या फिर एक विलेज है, उस पर भी थोड़ा सा अमाउंट डिफरेंस होगा। और जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो होगा एक कपल का। अगर आप सिंगल हैं तो आपका खर्चा कम होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना खर्चा होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ा खर्चा होता है मंथली। आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट रेंट में पे करना होगा, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा खर्चा है। जर्मनी में जो रेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कोल्ड रेंट, एक होता है वार्म रेंट। कोल्ड रेंट का मतलब होता है आप केवल अपार्टमेंट का रेंट पे कर रहे हैं। वार्म रेंट का मतलब होता है कि आप अपार्टमेंट के रेंट के साथ नेमन कॉस्टन भी पे कर रहे हैं। नेमन कॉस्टन क्या होता है? नेमन कॉस्टन एक अमाउंट होता है जिसमें कि आपकी हीटिंग, वाटर और जो अपार्टमेंट के बाहर की जगह है जैसे लॉबी हो गया या फिर लिफ्ट हो गया या सीढ़ियाँ हो गई, और बाकी जो आसपास की जगह है, गार्बेज क्लीनिंग, वो सब कुछ इंक्लूड होती है। ये एक अमाउंट है जो सबको पे करना ही होता है। हमेशा जो कैलकुलेशन देखें फाइनल अपार्टमेंट का, वो हमेशा वार्म रेंट चेक करें, क्योंकि वही आपका फाइनल अमाउंट होता है। और नेमन कॉस्टन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो वाटर और हीटिंग है, तो ऐसा नहीं है कि जो अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है वो हम हर मंथ जो नेमन कॉस्टन में आपसे ले रहे हैं वो आपका फाइनल अमाउंट हो गया। उसमें सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि अगर आपने हीटिंग और वाटर कम यूज किया है साल भर में, तो जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा उसके बेसिस पे आपने कितना यूटिलाइज किया है उतना वो अमाउंट रखेंगे अपने पास, बाकी आपको रिफंड कर देंगे। पर अगर आपने ज्यादा यूज किया है तो उसका मतलब है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना रह सकता है, जो कि आपको ईयर एंड में पता चलेगा। अगर आप कपल हैं और आप 2 रूम्स का अपार्टमेंट लेते हैं, जो कि जनरली इनफ होता है कपल के लिए। अगर आप म्यूनिक में रहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप म्यूनिक के सिटी सेंटर में रहते हैं, उससे दूर रहते हैं, या आउटसाइड म्यूनिक रहते हैं। अगर आप सिटी सेंटर या फिर सिटी सेंटर के पास रहते हैं तो आपको 2 रूम्स अपार्टमेंट जिसका एरिया मैक्सिमम हम 60 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो उसका जो रेंट होगा वो होगा आपका 1400 से 1600 यूरोस पर मंथ। ऑन एन एवरेज आप इसको 1500 यूरोस लगा सकते हैं अपने कैलकुलेशन में ऐड करने के लिए। अगर आप म्यूनिक में आउटसाइड में रहते हैं तो आपको यही अपार्टमेंट 1200 से 1300 यूरोस पर मंथ के हिसाब से मिल सकता है, इन केस आप बाहर रहना प्रेफर करते हैं या फिर सिटी सेंटर से काफ़ी दूर रहना प्रेफर करते हैं। जो कि मैं आपको बता दूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, जो कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था। पर इस केस में आप एक बहुत बड़ा अमाउंट सेव कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि म्यूनिक एक्सपेंसिव है, तो आप यही सेम कंडीशन अगर दूसरी सिटीज जैसे डसेल्डॉर्फ हो गया, स्टुटगार्ट हो गया, बर्लिन हो गया, तो उसमें आप यही जो 2 अमाउंट मैंने आपको बताए हैं उसमें से आप 200 से 300 यूरो पर मंथ कट कर सकते हैं। इतना सस्ता वहां पे मिल जाता है। ये तो हो गया रेंट, जो मैंडेटरी खर्चा है आपका, और जो सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा होता है आपका मंथली। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जर्मनी में थोड़े से एक्सपेंसेस अब बढ़ गए हैं, क्योंकि जो गैस और ऑयल का प्राइस है वो थोड़ा ऊपर जा चुका है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसका इम्पैक्ट इन चीज़ों पर हो रहा है। इसके लिए हमें एक एक्चुअली लेटर आया है। जो भी अमाउंट हम नेमन कॉस्टन में देते हैं वो अमाउंट इस मंथ से बढ़ जाएगा। नेमन कॉस्टन ऑलरेडी बढ़ चुका है, पर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन में 100 से 200 यूरोस प्लस कर सकते हैं अपने नेमन कॉस्टन में, जो कि कंपलसरी है, आपको पे करना ही होगा।
अब हम बात करते हैं बाकी खर्चों के बारे में। रेंट के बाद आपका जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है आपके खाने पीने का खर्चा, जिसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो इसलिए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना खर्चा होगा। सो अगेन, ये एक कपल के लिए मैं खर्चा बता रही हूँ। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम ग्रॉसरी लेंगे। ग्रॉसरी में जैसे नमक, तेल, दालें या कुछ भी लाते हैं वो सब कुछ, प्लस किचन क्लीनिंग एंड टॉयलेट क्लीनिंग, वो हम इसमें ही ऐड करते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो इसमें मंथली जो खर्चा होता है वो 150 से 200 यूरो होता है। और ये वेरी इसलिए करता है क्योंकि कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो क्लीनिंग की होती हैं, हम एक बार लाते हैं और वो 2-3 महीने चलती है, क्योंकि हमेशा पैकेजेस बड़े होते हैं। क्लीनिंग की जो भी लिक्विड्स हों या फिर जो भी पाउडर्स हों, उनके हमेशा पैकेट्स बड़े होते हैं और हम बड़े ही प्रेफर करते हैं। तो वो 2-3 महीने चलते हैं, इसलिए जिस मंथ आप वो खरीदते हैं मे बी उस मंथ आपका 300 यूरो का खर्चा होगा और बाकी फिर 2-3 महीने में भी आपका 100 यूरो 150 यूरो के अंदर ही हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसको लगाएंगे तो हम 150 यूरो पर मंथ लगा सकते हैं। तो जो सेकंड सेक्शन है उसमें आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। सो अगर एक कपल का मैं ऑन एन एवरेज लगाऊं तो ये बैठेगा 150 यूरो। और जो थर्ड है वो है कि आप कितना बाहर होटल्स या रेस्टोरेंट्स में खाना प्रेफर करते हैं। सो जैसे कि हम लोग हैं, सो मंथली हम 3 से 4 बार मिनिमम बाहर चले जाते हैं खाना खाने। वो भी जनरली वीकेंड्स में होता है, क्योंकि वीकडेज में हम प्रेफर नहीं करते कि बाहर जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि हम घर में ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैं वो सब ऐड करके अगर बताऊं आपको तो 150 यूरोज हमारा खर्चा बाहर खाने का। और अगेन ये भी डिपेंड करता है आपको किस टाइप का खाना पसंद है। आपको स्ट्रीट फूड पसंद है या फिर आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद है या फिर आपकी मिक्स चॉइस है, उसके बेसिस पे भी ये अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इस अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो एवरेज हम इस अमाउंट को 100 यूरो लेकर चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि हम शायद मंथ में एक ही बार जाएं, 2 ही बार जाएं, उससे ज़्यादा ना जाएं, तो उसमें 100 यूरो से ऊपर कभी खर्चा नहीं होता। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड एक्सपेंस में। सो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंडेटरी है, वो आपका एक खर्चा है। आप ऑन एन एवरेज 2 लोग अगर हैं, मीन्स एक कपल है, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 35 से 40 यूरो मैक्सिमम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है जर्मनी में कि आपका ये फिक्स अमाउंट हर मंथ कटता तो है आपके अकाउंट से, पर ऑन एन एवरेज आपने कितना खर्चा किया है साल भर में इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है। और अगर आपने कम खर्चा किया है तो बचा हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। और अगर आपने ज़्यादा किया है तो आपको वो पे करना होगा। तो आपके पास एक लेटर आ जाएगा, उसमें डिटेल्स आ जाएंगी, आपको वो अमाउंट पे करना होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी के बाद एक बहुत अलग टाइप का खर्चा है यहाँ पे जो मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर एक आपको 17.50 यूरो का अमाउंट पर हाउस होल्ड पर मंथ पे करना होता है, जो कि होता है रेडियो एंड केबल का चार्जेस। सो आप अगर रेडियो केबल यूज नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये चार्जेस देना है, अगर करते हैं तो भी देना है। ये फिक्स अमाउंट है जो जर्मनी में हर हाउस होल्ड पे करता है। सो रेडियो एंड केबल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा होता है, आई थिंक अब ये मैंडेटरी हो गया है, जो कि होता है वाईफाई। क्योंकि हम सारे लोग अपने घरों में स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं, उसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब चलाते हैं, तो हमारे पास वाईफाई होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो चुका है, तो ऑब्वियसली हमारे पास अच्छा इंटरनेट होना ज़रूरी है। सो एक ये कॉमन खर्चा है, मैंडेटरी है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको म्यूनिक में बताऊं तो 30 से 35 यूरोज पर मंथ में आपको बहुत अच्छी स्पीड में इंटरनेट मिल सकता है, अनलिमिटेड में बता रही हूँ। सो हम नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं, जो कि होता है मोबाइल रिचार्ज। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं आपको मोबाइल रिचार्ज कराना ही पड़ता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ, आपका 10 से 15 यूरो पर मंथ का खर्चा आएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मेरा ये है कि इंडिया में या किसी दूसरी कंट्री में कॉल करने के लिए आप स्काइप रिचार्ज करा लें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और आप 49+ कंट्रीज़ में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिचार्ज होते हैं वो मिनट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। आप आसानी से स्काइप पे जा सकते हैं, ये रिचार्ज देख सकते हैं और करा सकते हैं, बहुत सस्ता होता है। और अगर मिनट्स वाला आप रिचार्ज कराते हैं, इसका मतलब ये है कि जब तक आपके मिनट्स ख़त्म नहीं होंगे ये आपका रिचार्ज एक्सपायर नहीं होगा। सो बाहर जो कॉल्स होते हैं, अगर आप किसी को व्हाट्सएप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन पे कॉल करना है, तो स्काइप बहुत सस्ता ऑप्शन है, आप ये चूज़ कर सकते हैं। अगला खर्चा है वो है
ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो कि डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आप कहाँ रहते हैं और आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की। पर अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप किसी भी सिटी में लगा लेंगे तो 40 टू 60 यूरोज़ आपको पे करना ही होगा। सो ये एक अमाउंट है हम जो अपने कैलकुलेशन में ऐड करते हैं, जो कि होता है सिटी ट्रैवल मीन्स लोकल कम्यूट यूज़ करने का। सो जो अगला खर्चा है वो है शॉपिंग। इसे हम मैंडेटरी खर्चा तो नहीं बोल सकते, पर ये हर फैमिली में होता है कि कुछ ना कुछ शॉपिंग आपकी पर मंथ चलती ही है। पर ये वाला जो सेक्शन है खर्चे का, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं। और अगर हमें इसको एक्सपेंसेस में जोड़ना भी है, डिपेंड करता है आप जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, तो हम 100-200 यूरो पर मंथ का लगा सकते हैं कि हमने शॉपिंग कर ली। क्योंकि शॉपिंग हमेशा कपड़ों की नहीं होती, और भी चीज़ों की होती है, जूतों की हो गई, या मान लीजिए कोई गैजेट हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक कोई कुछ चीज़ ले ली, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप इसको लगा लीजिए कि आपने 150 से 200 में 200 लगा लेते हैं हम, 200 यूरो, क्योंकि अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं, 2-3 चीज़ें ले ली महीने में, तो खर्चा बढ़ जाता है। और अगर नहीं ली तो आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। सो ये आप एडिशनल खर्चे की तरह इसको जोड़ सकते हैं। और जो हमारा अगला खर्चा है वो तो सबका होता ही है अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, और स्पेशली आप जर्मनी में रह रहे हैं, क्योंकि जर्मनी यूरोप में इतनी अच्छी जगह पे बनी हुई है कि आपको यहाँ से हर कंट्री बहुत पास पड़ती है यूरोप की। आप इजीली बहुत सारी कंट्रीज़ में बाय ट्रेन ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट खर्चा, जो कि है ट्रैवल का। मीन्स आप कितना घूमते हैं, कितना आपको घूमना पसंद है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो एवरेज है, मैं बता दूं कि आप 2 बड़ी ट्रिप, बाकी सब छोटी छोटी ट्रिप भी करते हैं ना, सो 2000 से 3000 यूरो में आप कर सकते हैं। 3000 तो हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप किस कंट्री में जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सपेंसिव है। सो आप 3000 यूरोज लेके चल सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से घूमना चाहते हैं और बहुत सारा घूमना चाहते हैं साल में, उसके लिए। सो अगर हम इस अमाउंट को पर मंथ में कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, 250 से 300 यूरो पर मंथ का खर्चा किया है। तो आप इसे अपने एक्सपेंस में डाल सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि अगर आप पर मंथ 250-300 यूरो बचाते हैं तो आप ये एक साल में इतना सारा आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये थे हमारे सारे खर्चे। अब मैं ये सारे खर्चों का कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ, पर मैं ये म्यूनिक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करती हूँ, ताकि मैं आपको एटलीस्ट म्यूनिक का एक अमाउंट बता सकूँ। बाकी सब आप फिर डिसाइड कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पर। सो चलिए चलते हैं और ये फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये तो था एक कपल का खर्चा एक एक्सपेंसिव सिटी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सो आपको बहुत स्मार्टली ये खर्चे करने हैं ताकि आप एक अच्छा अमाउंट सेव कर सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो ये था सारा डिटेल एक्सपेंसेस इन जर्मनी पर मंथ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई क्वेश्चन है तो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाय बाय।